नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइप। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हां साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूं, ये यूपीएससी से लेकर आ रहा हूं, मींस की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ये आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर के आ रहा हूं और इसी अपडेट के बारे में हम एक एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शेयर करेंगे। साथियों, जब आपको हमारे बैकग्राउंड में ये चीजें दिख रही है तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये क्या है? ये एडवर्टाइजमेंट है। और कब का ये एडवर्टाइजमेंट है साथियों? इसी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं। ये 13 नंबर का एडवर्टाइजमेंट है और 2023 का। इससे आपको देख करके पता चल जाता होगा कि ये क्या है। ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है। कैसा है दोस्तों इंफॉर्मेशन? तो ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है और इसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये आया कहां से है। आप देख लीजिए कि भारत के सबसे बड़े संस्था से आया है। कहां से? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। कहां से आया साथियों? तो यूपीएससी से आया है। कहां से आया साथियों? तो ये जो जॉब वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जा रही है, ये यूपीएससी से की जा रही है। कोई सामान्य छोटे मोटे एजेंसी से नहीं की जा रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये क्या किया गया है, जारी किया गया है। फॉर द रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट। अब कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं, किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही है, उन सभी चीजों का हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे कि किस सेक्टर में आपको यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पे वैकेंसीज के अगर हम डिटेल्स की बात करते हैं कि किस किस सेक्टर में कैसे कैसे वैकेंसीज आपको प्रोवाइड किया गया, तो हम एक एक चीजों को डिटेल में एनालिसिस करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है, अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, यहाँ पे आपको नंबर 1 शो हो रहा होगा। कह रहा है वैकेंसी नंबर इतना है, 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल ऑफिसर। पहले सबसे पहले आप जान जाइए कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिन्होंने भी लॉ किया है, जो लॉ बैकग्राउंड से, जो जुडिशरी बैकग्राउंड से, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। क्या है साथियों? उनके लिए ये क्या है, उनके लिए ये रेलिवेंट अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट किया गया। अब आप देख सकते हैं लीगल ऑफिसर यूपीएससी में 2 पोस्ट आपको लीगल ऑफिसर के लिए प्रोवाइड कर रहा है। मामूली बात नहीं है, ये 2 पोस्ट अच्छी पोस्ट के बारे में बात कर रहा है। कर है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की बात करता है, जो नागरिक उड्डयन का पोस्ट होता है, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, किसकी बात कर रहा है? यू आर अनरिजर्व में 1 पोस्ट बात कर रहा है। द वैकेंसीज आर सुटेबल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की बात करता है। जो पीडब्ल्यूडीज कैंडिडेट होते हैं, जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के अंतर्गत शामिल किया गया है, उनके लिए भी ब्लाइंडनेस एंड लो विजन एंड डिसेबिलिटीज ब्लाइंडेड बी की बात कर रहा है। लो विजन और डीफ और हियर्ड हैविंग, मींस की जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स होते हैं, मींस की जिनको क्या माना जाता है, जिनको कहीं से भी किसी भी प्रकार से हैंडीक्राफ्ट माना जाता है, हैंडीकैप्ट माना जाता है, उनके लिए भी क्या किया गया है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है। आगे देखिए साथियों, आगे इसमें किस किस चीज के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज होगा, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे क्या करते हुए चलेंगे, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे रखते हुए चलेंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, किस क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन होगा अगर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फॉर्म निकाला गया है। तो साथियों, यूनियन पब्लिक सर्विस के अकॉर्डेंस में ही क्या होना चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। देखिए अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कह रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस, आपके अंतर्गत क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो कह रहा है ए में इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जाहिर सी बात है, अगर लीगल पोस्ट है तो लॉ का ही डिग्री आपसे क्या करेगा, ग्रांट करेगा, लॉ की ही डिग्री आपसे मांगेगा। तो लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कह रहा है एंड एक्सपीरियंस में मांग रहा है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रैक्टिस। किस चीज की मांग रहा है साथियों? तो 3 साल का लीगल प्रैक्टिस भी आपसे मांग रहा है। यहां पे एक इन्होंने क्लॉज डाल दिया, डिजायरेबल आउट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ लीगल प्रैक्टिस इन एविएशन मैटर सच एज लाइसेंसिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, लायबिलिटी, रेजिमा एक्वाइजेशन एंड मर्जर एयरलाइंसेस के बारे में बात कर रहा है। तो इन सभी चीजों के बारे में यहां पे बात कर रहा है, अगर आप लीगल फील्ड से करना चाहते हैं, अगर लीगल के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं साथियों, किस चीज की बात करता है। एज सच यहाँ पे कोई भी नोटिस आपके लिए नहीं प्रोवाइड किया गया है। अब देखते हैं सेकंड पेज पे क्या नोटिस आपके लिए आया है। अब सेकंड वैकेंसीज के बारे में हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि सेकंड नंबर की वैकेंसीज आपके लिए क्या कह रही है, ये क्या चीज आपके लिए सिगुफा लेकर के आ रही है। देखिए अगर सेकंड नंबर की हम वैकेंसीज की बात करते हैं साथियों, यहां पे भी सेकंड नंबर की वैकेंसीज आई है। ये इतने नंबर की वैकेंसी, यहां पे 1 पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी किया गया है। और ये किसके लिए किया गया है? तो साथियों आप देख रहे हैं साइंटिफिक ऑफिसर केमिकल के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया है? तो जो साइंटिस्ट हैं, जो साइंस से पढ़े हैं, जिनका बैकग्राउंड साइंस ग्रुप से रहा होगा, उनके लिए केमिकल इन नेशनल टेस्टिंग हाउस की बात करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहा है। यहां पे भी आपके पास इस प्रकार की क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, अगर इसमें आपने पढ़ाई किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे आपके पास बात कर रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में। एजुकेशन की हम बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, किसमें, केमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, और लिखा है और डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से। एक्सपीरियंस की बात कर रहा है
कह रहा है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एन एनालिटिकल और केमिकल टेस्टिंग लेबोरेटरी और रिसर्च डेवलपमेंट वर्क और एनालिसिस ऑफ ऑर्स, मिनरल्स, मेटल्स और ऑयल एंड फ्यूल एंड वेरियस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है। अगर आप केमिस्ट्री से हैं, अगर इस प्रकार के डिग्री आपके पास है, इस प्रकार का अगर नॉलेज रखते हैं तो क्या कर सकते हैं आप, डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे एक पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। साथियों अगर मैं टोटल बता दूं कि टोटल कितने नंबर ऑफ पोस्ट के द्वारा कितने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जारी किया गया, तो साथियों मैं आपको टोटल पोस्ट की अगर बात बता दूं तो टोटल आपके पास 71 पोस्ट के लिए यहां पे क्या किया गया, यहां पे विज्ञप्ति जारी किया गया है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 71 पोस्ट के लिए यहां पे विज्ञप्ति जारी किया गया। पहले यही थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, अगर टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं तो टोटल आपके पास 71 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। सबसे तो पहले आप ये देख लीजिए, किसी में 1 पोस्ट जारी किया गया, किसी में 2 पोस्ट जारी किया, किसी में 35 पोस्ट तक भी जारी किया गया है। अगर हम इसके एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है साथियों, तो आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन कब से इसका स्टार्ट हो रहा है। अगर हम इसके एप्लीकेशन का लास्ट डेट की बात करते हैं कि लास्ट डेट इसका क्या रखा गया, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं रहेगा कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है साथियों, ये 8/7/2023 से इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। कब से हो गया साथियों, तो 8/7/2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अगर हम यही लास्ट डेट की बात करते हैं साथियों, तो आपके पास लास्ट डेट है 28/7/2023, आपके पास क्या है, आपके पास लास्ट डेट है। और ये यूपीएससी के द्वारा नौकरी जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। किसके द्वारा साथियों प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये यूपीएससी के द्वारा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जा रहा है, और आप इसको बिल्कुल भी चूकेंगे नहीं। आगे और भी हम बात करते हैं, पहले मैंने सोचा आपको दिखा दे कि कितना नंबर ऑफ पोस्ट है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा और लास्ट डेट आपका क्या रहने वाला है, आपने इसको देख लिया। अब आगे देखिए यहां पे किसकी बात कर रहा है, अब वैकेंसी नंबर 3 की भी हम बात करेंगे कि वैकेंसी नंबर 3 क्या कर रहा है साथियों। तो वैकेंसी नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए ये वैकेंसी नंबर 3 किसके लिए आया है। तो अब देखिए अभी तक आप लोगों ने लीगल वैकेंसी देख लिया, केमिस्ट्री का वैकेंसी देख लिया, 1 पोस्ट के लिए जारी किया गया। अब यहां पर देखिए ये किस चीज के लिए जारी किया गया है साथियों। अगर हम इसकी बात करते हैं वैकेंसी नंबर 3 की, तो वैकेंसी नंबर 3 में यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कर रहा है, वैकेंसी नंबर 3 में कह रहा है कि 53 वैकेंसीज, कितनी की बात कर रहा है, 53 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी आर्किटेक्चर इन सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कितनी वैकेंसीज की बात कर रहा है, 53 मींस की 53 की बात कर रहा है। यहां पे आप देखिए, यहां पे साफ साफ लिखा है 53 वैकेंसीज मींस की 53 वैकेंसीज के बारे में बात कर रहा है। और ये किसके लिए आया है, डिप्टी आर्किटेक्चर इन सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स की यहां से ये आया है। अब आप इसमें देखिए कि ये जब वैकेंसी आ गई है तो अब इसमें क्या आपके पास होना चाहिए। अब आपके पास यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने यहाँ पे रखा है। अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप क्या करेंगे, डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर हम मार्क करते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है साथियों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे दे रहा है इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, आप इस विज्ञप्ति को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये यूपीएससी से, इसके साथ आपको बिल्कुल भी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में दे रहा है पोजिंग डिग्री इन आर्किटेक्चर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये तो पता ही होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास क्या होना चाहिए, इस फील्ड में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इस फील्ड में आपके पास डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है नोट द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एज द डिस्क्रिशन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन द केस ऑफ कैंडिडेट अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ड्यूटीज की अगर हम बात करते हैं, टू इंडिपेंडेंटली डील विद द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग अपन 50 लाख फॉर प्री प्लानिंग stages to issue a completion certificate, to supervise and guide and assist AD architecture assistant to prepare preliminary drawings, to finalize the drawing documents required for the municipal approval and to assist the officer in the obtaining approval of plans from the local bodies। और ये कहां के लिए है, न्यू दिल्ली, बट लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। वैसे तो ये न्यू दिल्ली के लिए दे रहा है, लेकिन आपके पास एक नीचे से क्लॉज जोड़ दिया है कि आपको सर्व किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में आपको क्या किया जा सकता है, सर्व किया जा सकता है। ये जो 53 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पे जारी किया गया साथियों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। इसमें बता रहा है कि आपको क्या करना होगा, आपको डिजाइन बनाना होगा, आपको आर्किटेक्चर के तौर पे आपको क्या रखा जाएगा, यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर के तौर पे रखा जाएगा। आप डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन को पास कराएंगे और उसके पास असिस्टेंट्स के पास लेके जाएंगे, आप असिस्टेंट्स देंगे, उसी चीजों के बारे में यहाँ पे सारा होल डिटेल यहाँ पर दे रखा है, जो कि 53 वैकेंसी के साथ ये पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। बात करते हैं 4th नंबर वाले जॉब वैकेंसीज की। 4th नंबर वाले जॉब वैकेंसीज क्या कर रही है साथियों,
अगर फोर्थ नंबर के जॉब वैकेंसीज को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे तो इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, एक एक वैकेंसीज को आप यहाँ पर देखते जाइए, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसको क्या करेंगे, आप उसको फिल करेंगे। फोर्थ नंबर की बात कर रहा है, वैकेंसीज की बात कर रहा है। 1 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी बैलिस्टिक इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बात कर रहा है। यहां पे एक वैकेंसी जारी किया गया है जो इसके पास, अगर आपके पास इस टाइप की एलिजिबिलिटी है, देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में क्या रखा है, एजुकेशनल मास्टर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में और फॉरेंसिक साइंस में और फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में। ठीक, ये आपके पास क्या होना चाहिए, इस फॉर्म के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर इस टाइप का आप एसेंशियल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात कर देखते हैं, जो 5th नंबर की आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी जो वैकेंसीज क्रिएट की गई है, इसको आप देखिए यहाँ पे एनालिसिस करिए कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो वैकेंसी नंबर 5th की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो वैकेंसी नंबर 5th है, 5th नंबर की वैकेंसीज की बात करते हैं। कर है 6 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर रहा है, 6 वैकेंसीज की बात कर रहा है। साथियों आप इन टोटलिटी देखेंगे तो लीगल सेक्टर के लिए निकाला गया है, साइंटिस्ट सेक्टर के लिए निकाला गया है, आर्किटेक्चर सेक्टर के लिए निकाला गया है, मींस की हर एक लॉ वालों के लिए निकाला गया, इंजीनियर के लिए निकाला गया, साइंटिस्ट के लिए निकाला गया। इन टोटलिटी का है तो यूपीएससी के द्वारा सभी को यहां पे क्या किया गया है, सभी बड़े बड़े फील्ड को यहां पे ऑप्ट किया गया और सभी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट की गई है। आप यहां पर देखिए किस चीज की बात कर रहा है, कर है सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, सभी के सभी जो जॉब यहां पे क्रिएट किया जा रहा है, सभी के सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत किया जा रहा है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये सभी के सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है। आपने ये देख लिया। अब यहां पर देख लीजिए इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री और लगाया फिजिक्स और फॉरेंसिक साइंस with chemistry or physics, 1 year of the subject during all the 3 year of the bachelor of the science from the recognized university or institution से आपने इस प्रकार की अगर नॉलेज ग्रहण किया है, अगर इस प्रकार का आपने पढ़ाई किया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फिर आगे देखते हैं, अगर कोई भी और वैकेंसी आती है तो 6 नंबर वाले वैकेंसीज को आप क्या करेंगे, यहाँ पे साथियों एनालिसिस करेंगे कि 6 नंबर वाले वैकेंसीज में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। अगर हम 6 नंबर वाले वैकेंसीज को यहां पे एनालिसिस करेंगे तो आपको क्या दे रहा है, 6 नंबर वाले वैकेंसीज में दे रहा है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर साइंटिस्ट, साइंटिफिक ऑफिसर की बात कर रहा है इन सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस एंड सर्विस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सारे के सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है सभी के सभी होम अफेयर्स के अंतर्गत ही क्रिएट करवाए जा रहे हैं, मींस कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही सभी के सभी जॉब आपके सामने क्रिएट कराए जा रहे हैं। अगर आप इसमें बात करेंगे कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, तो साथियों हम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे रीड आउट करेंगे और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए एट दैट टाइम जब आप इस फॉर्म को क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है साथियों, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है तो कर रहा है मास्टर डिग्री होना चाहिए केमिस्ट्री में और एसोसिएशनशिप डिप्लोमा इन इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट्री एग्जामिनेशन और बायोकेमिस्ट्री और पैरामोलिकुलरी और फार्मेसी इन और फॉरेंसिक साइंस विद केमिस्ट्री और 1 ऑफ द सब्जेक्ट ड्यूरिंग द 3 सब्जेक्ट ऑफ द बैचलर साइंस लेवल। मींस कि इस प्रकार के अगर आपके पास डिग्री आप रखते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं और भी कोई अगर इसके अंतर्गत आया है तो वो भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे 7th नंबर की जो वैकेंसीज जारी की गई है, इस 7th नंबर की वैकेंसीज को आप यहाँ पे एनालिसिस करिए। 7th नंबर वाले वैकेंसीज में क्या कर रहा है, वैकेंसीज फॉर किसकी बात कर रहा है साथियों, यहाँ पे जो 7th नंबर की वैकेंसी जारी की गई है, कर रहा है 2 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ माइंस सेफ्टी ऑक्यूपेशन हेल्थ ग्रेड इन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिनिस्टर सेफ्टी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कराया जाएगा, ये कहां पे कराया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ मंत्रालय ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत ये आपको क्या कराया जाएगा, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है। अगर हम इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं साथियों, तो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन द फर्स्ट और लिखा है or the second schedule or part second of the third schedule other than the listed qualification for the Indian Medical Council एक्ट 1956 102 ऑफ द 1956 ये एक्ट नंबर बता रहा है। 102 नंबर का जो एक्ट आपका बना था 1956 में, उसकी बात कर रहा है। होल्डर्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग इन पार्ट सेकंड ऑफ द थर्ड शेड्यूल फुलफिल द कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द सेक्शन 13 ऑफ द सेट। ये सारी एक्ट के बारे में बता रहा है कि अगर इस आप एक्ट के अकॉर्डिंग्स में अगर आपने काम किया है तो क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों 71 पोस्ट का हमने यहाँ पे क्या किया, 71 पोस्ट का पूरा हमने पोस्टमार्टम करने का आपके सामने खेल किया।
एक एक चीजों को मैंने यहाँ पे आपके सामने शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। जो चीजें आपके लिए जरूरत थी उन सभी चीजों को मैंने यहाँ पे बताने का काम किया। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। किसकी बात करते हैं साथियों, तो एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैं लास्ट में फिर एक बार रिवीजन करा दे रहा, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। अगर एप्लीकेशन की हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा साथियों, ये सारी चीजें आपको जानना यहाँ पे जरूरी होता है। अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है, तो एप्लीकेशन फीस भी आप देख लीजिए कि एप्लीकेशन फीस कितना भारी भरकम रखा गया है। इन सभी चीजों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा था, आप लोगों ने पहले ही देख लिया था 8/7/2023 से इसका क्या हो रहा था, एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा था। कब से साथियों, तो 8/7/2023 से 8/7/2023 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा था। अगर हम यहीं पे इसके लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो 27/7/2023 तक कितना था, 27/7/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया था। अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं कि भाई जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो एट दैट टाइम आपके पास कुछ तो मनी लेगा, कुछ तो यूपीएससी आपसे पैसा लेगा, तो वो कितना पैसा लेगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं फॉर अदर कैंडिडेट्स की बात करता है। किसकी बात करता है, फॉर अदर कैंडिडेट की बात करता है। अदर कैंडिडेट के मतलब आ जाता है जिसमें अनरिजर्व आ जाता है, ओबीसी आ जाता है और ईडब्ल्यूएस आ जाता है। ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी के सभी फॉर अदर कैंडिडेट्स में आ जाते हैं और इनसे मात्र 25 रुपए चार्ज कर रहा है। कितना चार्ज कर रहा है साथियों, मात्र 25 रुपए यहां पे चार्ज कर रहा है। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन आ जाता है, तो साथियों एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट आ जाते हैं। कौन आ जाता है, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैंडिडेट। यहां पे मैं लिख दे रहा, एससी की बात कर रहा है, एसटी की बात कर रहा है और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात कर रहा है। फिजिकल जो फिजिकल रूप से कमजोर लोग होते हैं इनसे एक को पैसा नहीं चार्ज कर रहा है, नील कर रहा है। तो साथियों होल सोल जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन था, सभी के सभी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने शेयर करने का डेफिनेटली प्रयास किया। साथियों आपको पता होना चाहिए कि ये वाईसीटी परिवार है, यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है और आपको हर एक इंफॉर्मेशन आपके टाइम से देता है। साथ ही साथ आपको हर एक जगह पे आपको क्या करेगा, आपको गाइड करने का प्रयास करेगा। जहां पे भी जो भी चीज जरूरत लगेगी आप बिल्कुल बताइएगा, उस चीज को समझाने का डेफिनेटली प्रयास किया जाएगा। अगर आप लोगों का कोई भी पॉजिटिवली कमेंट आता है तो साथियों आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए साथियों थैंक यू, यहां पे मैं कर रहा हूं। अगर आप लोगों का कोई क्वेरी होगा तो आप लोग डेफिनेटली बताइएगा। थैंक यू।